अन्हु की याद का जलसा। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, अनाथ में रास्ते में बहुत से लोगों को एक जगह बैठे हुए पाया। उन भाइयों से मैं कहूँगा, आपसी मामलात अपनी जगह हैं और गौसे पाक की याद अपनी जगह है नहीं। याद गौसे आजम में दिल बहला लीजिए, लगा लीजिए, फैज पा लीजिए। सरकार गौसे आजम दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे मुरीद को, मेरे मुरीद के मुरीद को, और जो मेरी तरफ मंसूब हो उसकी रूह को उस वक्त तक न कब्ज करना जब तक के सच्ची तौबा न करने। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग आपसे अर्ज करते हैं, हुजूर आपके मुरीदों में नेकोकार और गुनहगार भी हैं, तो आपने फरमाया नेकोकार मेरे लिए और मैं गुनहगारों के लिए। बात समझ में आएगी नहीं? मैं गुनहगारों के लिए। तो सरकार गौसे आजम जब गुनहगारों के काम आएंगे तो गुनहगारों का बेड़ा क्यों ना पार हो। इसलिए हर गुनाहों से सच्ची तौबा करें, बुरे कामों से बचें, बुरी ख्वाहिशों से बचें। अल्लाह ताला बुरी बीमारियों से भी बचाएगा। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची अकीदत मोहब्बत रखें। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा। सरकार गौसुल आज़म हैं कौन? मुख्तसर छोटी छोटी बातें कहीं कहीं से कुछ अर्ज कर दूं, बल्कि वो छोटी क्या, वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सरकार गौसे आजम हैं कौन? ये बड़े मियाँ को जगाइए, ये जलसा है, इनको जगाइए। यही इसी गांव में घर है, लग रहा दूर से तशरीफ लाए। अच्छा, यहाँ के समधी हैं, समधी के लिए माफ। अच्छा डॉक्टर साहब के, ओ ये नहीं क्या, कुंदो गाँव है, बड़ा अच्छा गाँव है, सिसुबा। चलिए बच जाइए, आपका तारुफ हो गया है, इसलिए जग के रहिए। आज सोने वालों को देखकर मैं 5-5 मिनट तकरीर बढ़ाता, लेकिन आप पहले ही आपको देखा है तो आज हम बढ़ाएंगे नहीं। इसलिए मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला नकीब जलसा से मेरी गुजारिश है कि हमारे अजीम खतीब अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब ही को बुला दीजिए। हाँ, इसलिए कोई ये नहीं है, या फिर जौहर साहब आ गए हैं, पढ़ा लीजिएगा, जैसा समझ में आए कर लीजिएगा। लेकिन हाँ इंशाअल्लाह ताला सब लोग बाफैज़ रहें और बाबरकत ये जलसा है, बरकतें हासिल करें। तो अर्ज कर रहा था गौसे आजम है कौन? सुनिए गौसे आजम की शान। सरकार गौसुल अग़वास शहंशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर बड़े पीर हज़रत सरकार सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हसन हुसैनी जाफरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और फरमाया, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलिया व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, अल्लाह ताला ने तुझे नेक फर्जंद अता किया, वह हुआ वलिया, वो वली है, वह महबूबी व महबूबुल्लाह, वो मेरा महबूब है और अल्लाह ताला का महबूब है। उसकी शान कुतुबों और अब्दालों में वो होगी कशानी बैनल अंबिया व रसूल, जैसे मेरी शान अंबिया और रसूलों में है। अल्लाहु अकबर। जैसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, बड़े पीर रोशन ज़मीर गौसुल अग़वास इमामुल औलिया। समझा आपने मकाम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल हम सबको अमले हसना की तौफीक नसीब अता फरमाए। महफ़िल गौसिया को अल्लाह हम सब के लिए ज़रिए निजात मग़फ़िरत बनाए, कहिए आमीन। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला जब शुरूए ज़मीन पर तशरीफ लाए, रमज़ान का महीना पाने के बाद भी, जो कि उसका रोज़ा आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत मुकीम पर फर्ज है, लेकिन याद रखिए कितने लोग रोज़ा रख पाते नहीं रख पाते, हर आदमी अपने अमाल से बाखबर है। लेकिन ये शान गौसे आज़म है, जब इस रूए ज़मीन पर आप तशरीफ लाए, रमज़ान मुबारक की पहली तारीख है, अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते ही वक्ते रोज़ा, जो रोज़े का वक्त है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, बनियत इबादत खाने पीने मजम्मत के तर्क करने का नाम रोज़ा है। तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्ते रोज़ा, जो रोज़े का वक्त है, आप उस वक्त दूध नहीं पीते,
अन्ना पी के ये बता दिया कि सरकार गौसे आजम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं। ये शान गौसे आजम की है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चलना शुरू किए, मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी उम्र शरीफा जब 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई तो तालीमाते दीने उलूम नबिया कब आगाज हो रहा है, ये समझ लिया जाए कि आपकी तालीम का आगाज हो रहा है। रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई जा रही है। आपके वालिद बुजुर्गवार ने उस्ताद की खिदमत में पेश किया। उस्ताद मोहतरम ने रस्म बिस्मिल्लाह खानी के इरादे से आपको बिस्मिल्लाह पढ़ाया। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ बाशौक पढ़ लिया, आगे के सबक दिया तो आप खामोश हो गए और कहा आगे का सबक आपने कहा जो पढ़ने के लिए, तो आप खुद पढ़ते चले गए, खुद पढ़ते चले गए, यहाँ तक कि तकरीबन आपने 17 सिपारे कुरान शरीफ के पढ़ डाले। उस्ताद किराम ने फरमाया शहजादे आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी आज हो रही है, ये आपने कहाँ पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया? तो आप कहते हैं मेरी वालिदा माजदा 17 सिपारे की हाफिजा और मामूल के मुताबिक वो रोजाना उसकी तिलावत किया करती थी। मैं माँ के शिकम में रह करके उन 17 सिपारों को याद कर लिया। ये शान गौसे आज़म की है, जिनके ज़ौक़ इल्म का आलम यह है, जिनके शौक़ इल्म का आलम यह है कि माँ के शिकम में रहकर 17 सिपारे का हाफिज हो गए और जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बाद के जो पारे बचे उसके भी हाफिज हो गए और आला तालीम हासिल करने का ज़ौक़ पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ। आज गौर कीजिए ए इस्लाम के दुलारो, तालीमात दीन उलूम नबिया से हम कितने दूर हैं, कितने दूर हैं। इस दूरी का अंदाजा इस आबादी में चलने वाला मदरसा है नहीं, इससे भी लगाया जा सकता है कि जिसके अंदर किस तरीके से मेयारी तालीम हो रही थी, लेकिन कई साल हो गए वो तालीम का सिलसिला मुनक़ता है। इस जलसे की बरकत से हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगार जामिया करीमिया ज़ुहूरुल उलूम जो इस इदारे इस आबादी में चल रहा है, इलाहुल आलमीन फिर सरकार गौसे आज़म के फैज़ से, सरकार गौसे आज़म के सदक़े से मौला उस इदारे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमा और उसके तालीम का सिलसिला फिर जारी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये मैं समझ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर बेदारी पैदा हो जाए जामिया करीमिया ज़ुहूरुल उलूम के सिलसिले में, तो जिला समस्तीपुर में 2 मदरसा जो बंद था वो चालू हो गया है, तीसरा ये भी चालू इंशाअल्लाह ताला। कहिए इंशाअल्लाह, कौन डर रहे हैं, कहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर किसी तरीके से कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमसे भी बताया कीजिए, हम हर तरह से आपके साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। ए इस्लाम के दुलारो देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बता रहा था कि सरकार गौसुल अग़वास शहंशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर आला तालीम हासिल करने के लिए आप अपनी वालिदा माजदा से इजाजत मांग रहे हैं। अम्मी जान मैं हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। आपकी वालिदा माजदा को आपके खिदमत की जरूरत थी, क्योंकि बूढ़े बाप बूढ़ी माँ को खिदमत की तो जरूरत पड़ती है। आपकी अम्मी जान ज़ईफा थी, जरूरत थी आपकी खिदमत में रहने की, लेकिन आपकी वालिदा माजदा कहती है बेटा ज़ईफी की तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुझे बेइल्म नहीं रख सकती, तुझे बेइल्म नहीं रख सकती हूँ। सरकार गौसुल अग़वास शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपकी वालिदा माजदा ने इजाजत अता फरमा दी हुसूल इल्म के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए आप बगदाद का सफर फरमाया। लेकिन इस्लाम के दुलारो आपकी वालिदा माजदा ने आपके आस्तीन में 40 दीनार या बकौले दिगर 40 अशरफियां सिल दी थी। जब आप चले तो रहज़नों ने उस काफिले को लूटने के इरादे थे, सामने आ गए, सब सारे लोगों के माल को लूट लिया। बड़े पीर के पास पहुंचे, कहा शहजादे आपके पास कुछ है? कहा हमारे पास है 40 दीनार है। बाज हमारे अकाबिरों ने 40 दीनार का जिक्र फरमाया अपनी तसनीफ में और बाज ने 40 शफी का जिक्र फरमाया।
फरमाया। सरकार गौसुल अक़वास शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं 40 दीनार है। रहज़नों का सरदार मजाक समझ रहा, इस्तिहज़ा, सारे रहज़न डाकू इस्तिहज़ा समझ के छोड़ के चले गए लूटे हुए माल को बांटने के लिए। जब सारे के सारे रहज़न बैठे तो सरदार रहज़न ने, डाकुओं के सरदार ने पूछा किसी से लूटना बाकी तो नहीं है? कहा एक जवान है, एक शहजादा है जिससे लूटा नहीं गया, तलाशी नहीं किया गया, लेकिन वो ये कह रहा है मेरे पास 40 दीनार है। अल्लाहु अकबर। खुद सरदार रहज़न आपकी खिदमत में पहुंचा। कहा शहजादे आपके पास कुछ है? कहा 40 दीनार है। आपने कहा 40 दीनार है तो उस सरदार रहज़न कहता है आपने बता क्यों दिया? आपने निकाल के दिखा दिया ये 40 दीनार है। कहा दिखाओ, तो दिखाया। तो कहा इतने इसे छुपाया क्यों नहीं? आपने बता क्यों दिया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तुमने पूछ लिया है इसलिए मैं बता दिया, तुम पूछता नहीं तो मैं बताता नहीं, और न बताने में मेरे वालिदा माजदा के हुक्म की उदूली हो जाती, माँ का हुक्म टूट जाता। मैं 40 दीनार बचाऊं या माँ के हुक्म को बचाऊं? 40 दीनार एक तरफ है, माँ का हुक्म एक तरफ है, मैं क्या बचाऊं? तो मैंने माँ के हुक्म को बचाया है, 40 दीनार को नहीं बचाया। आखिरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 दीनार को बचाने के लिए क्यों झूठ बोलते? जिनके जद्दे करीम हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, करबला के मैदान में एक झूठ बोलते तो 72 की जान बच जाती। एक झूठ बोलकर 72 को नहीं बचाया, 72 को दे के दीन खुदा को बचाया है, शरीयत मुस्तफा को बचाया है, सदाकत को बचाया है। इसीलिए हजरत बेकल बलरामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कलमा तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू ना होता न रह जाती सदाकत हुसैन। ए इस्लाम के दुलारो गौर करें, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आपने बता दिया कि मेरे पास 40 दीनार है। कहा मैं माँ के हुक्म की उदूली कैसे करता? 40 दीनार बचाने के लिए माँ का हुक्म तोड़ना पड़ता, इसलिए मैंने अपने माँ के हुक्म को न तोड़ा, माँ के हुक्म को बचाया, 40 दीनार की फिक्र न किया। अब वो सरदार रहज़न तमाम डाकुओं से कहता है ओ डाकुओं मेरा रिश्ता तुमसे टूट गया, अब मेरा ताल्लुक तुझसे कुछ नहीं है। कहा मेरे सरदार क्यों नहीं है? कहा मैं शहजादे का गुलाम बन गया, इनके गुलामी का पट्टा अपने गले में मैंने डाल लिया है, अब मैं इनका हो गया, इसलिए मेरा रिश्ता तुमसे टूट गया। सारे के सारे रहज़न कहते हैं मेरे सरदार जैसे डाका जनी में आप मेरे सरदार थे, इन आका के गुलाम बनने में भी मेरे सरदार हैं, अब हम सब के सब इनके गुलाम हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पाक ऐसी नजर पड़ी कि वो सारे के सारे रहज़नों ने सच्ची तौबा कर ली और सरकार गौसे आज़म के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, और सरकार गौसे आज़म ने उन रहज़नों को रहज़न नहीं अल्लाह का वली बना दिया। आज बहुत से लोग कहते हैं नबी वली यारसी से कुछ नहीं होता, ए अक्ल का अंधा जरा सोच देख ले क्या होता है। कहते हो अल्लाह वालों के यहाँ ना जाओ, ये मना करने वाले करते हैं अल्लाह वालों के यहाँ ना जाओ, उनसे पूछिए ना जाओ, अरे उनकी खिदमत में रहने में क्या होता है? अल्लाह वालों की खिदमत में रहने से क्या मिलता है? सुनिए बड़े तेजी से कुछ बातें अर्ज कर दूं, 10 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। एक मर्तबा जी लगा दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। कुत्ता से इंसान तो अफजल जरूर है, इतना तो मालूम है ना आपको, अल्लाह ने हैवाने नातिक नुत्क़ की सलाहियत इंसानों को दिया, इंसान का दर्जा बुलंद किया। लेकिन देखिए अल्लाह वालों की खिदमत में रह के जब कुत्ता बाकमाल हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं हो सकता? इंसान क्यों नहीं हो सकता? एक बुजुर्ग शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह खानकाह गौसिया में शेर पे बैठ के आए और अपने मुरीद से कहा बारगाह गौसियत में जाके कह दो कि मेरे पीर साहब शेर से आए हैं, अपना रोब दिखाना चाहता। उनके भी शेर यानी शेर के खाने का कुछ इंतजाम होना चाहिए। मुरीद ने जाके बारगाह गौसियत में अर्ज कर दी, कहा ठीक है दावत उसकी भी कबूल हो गई। वक्त हुआ खानकाह गौसिया से गाय भेजी जा रही है शेख अहमद जाम के शेर के लिए, आगे आगे गाय है और खानकाह गौसिया के गिरे
लंगर से गिरे पड़े, हड्डी से जिंदगी गुजर बसर करने वाला एक पतला दुबला कुत्ता, लंगड़े गौसिया से के गिरे पड़े, हड्डी से जिंदगी गुजर बसर करने वाला पतला दुबला कुत्ता गाय के पीछे पीछे जा रहा है। शेख अहमद जाम का शेर जैसे ही उस गाय पर हमला करना चाहा, ये कुत्ता उस गाय को मार गिराया और ये कुत्ता उस शेर को मार गिराया और खानकाह गौसिया के गाय को बचा लिया। इस्लाम के दुलारो, शेर को कुत्ता मार रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए, ताकत देख लीजिए, यानी ये कुत्ता शेर को मार गिराया और खानकाह गौसिया के गाय को बचा लिया। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शान गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानकाह के गिरे पड़े, हड्डी से जिंदगी गुजर बसर करने वाला, जब लंगड़े गौसिया के हड्डी को खा के जिंदगी गुजर बसर करने वाला कुत्ता जब इतना बाकमाल हो सकता है, तो आपकी खिदमतों में रहने वाला, आपके जिक्र से फैज हासिल करने वाला, आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वाला, वो किस कमाल को पहुंच सकता है। इसलिए इस्लाम के दुलारा सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत रखें और आपकी गुलामी का पट्टा अपने गली में डालें और सच्चे खराज अकीदत पेश करना है तो सबके सब आलिम दीन बन जाए, ज़ौक़ इल्म पैदा करें, शौक़ इल्म पैदा करें। देखिए आला तालीम हासिल करने के लिए सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल ही बगदाद का सफर फरमाया। आज कितनी सहूलतें हैं, मदारिस इस्लामिया कितने हैं, बावजूद उसके आज ज़ौक़ इल्म का आलम क्या है, आज शौक़ इल्म का आलम क्या है। इसलिए इस्लाम के दुलारा इल्म का ज़ौक़ पैदा कीजिए, शौक़ पैदा कीजिए। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हयात बाबरकात को, हयात तज्जिबात को तफसील के साथ बयान करने के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस थोड़े से वक्त में तो बयान नहीं किया जा सकता। गिरामी क़दीर माम डॉक्टर मोहम्मद शमशाद साहब नूरी सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की इस अज़ीम शान जलसे में शिरकत की दावत मोहब्बत दी, इसलिए फ़कीर वादा कर लिया था, मशगूलियत के बावजूद भी हाजिर हुआ। अब अगर मैं ज्यादा वक्त ले लूं तो आने वाले खुतबा और शोरा का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ये कहते हुए कि अगर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सच्चे आशिक बनना चाहते हैं तो याद रख लीजिए सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नानी हाली दादी हाली रिश्ते को देख लीजिए। वक्त नहीं है कि मैं उस सिलसिले में कुछ कहूँ, देख लीजिए किस मकाम और मनसब पर सबके सब फायज हैं। यही क्या कम है, आप आले रसूल हैं, बागे ज़हरा के फूल हैं, अल्लाहु अकबर। आप पढ़ लीजिए, बावजूद उसके गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदरसे की तालीम से मोहब्बत है, मदरसे के तालीम से प्यार है और मदरसे से आपने तालीम हासिल किया। आज मदरसे के तालीम को लोग गरीबों की तालीम समझ रहे हैं, फुकरा यतामा और बेवाओं के बच्चे यहाँ पढ़े, यतीम बच्चे पढ़े, गरीबों की तालीम मदरसे की तालीम समझी जा रही है। ऐ इस्लाम के दुलारा, नहीं नहीं, ये यतीमों की और गरीबों की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे नहीं हैं, बल्कि सबके लिए है। जो अपने मुकद्दर को, अपने किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपनी आखिरत और आखिरत को आबाद करना चाहते हैं, तो वो सबके सब मदरसों की तालीम हासिल करें। यही तो वजह है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने उम्मतियों से आलिम बनो या आलिम से इल्म हासिल करने वाला बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा न बनना वरना हलाक हो जाओगे। ऐ इस्लाम के दुलारो, देखिए सरकार गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए, सरकार गौसे आजम के मकाम को पढ़िए, ज़ौक़ इल्म और शौक़ इल्म को देखिए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अल्लाहु अकबर, आप जब गौसे आजम की इबादत को देखेंगे तो 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आप गुरबा, मता, यतामा, मसाकीन और मखलूक के खुदा की किस तरह आप मदद फरमाते थे, आप किस तरह दूसरों के काम आते थे। इन सिलसिले में गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, हम बस यही अपने रब से अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगार, हम सबको सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी नसीब अता फरमा दे। कही आमीन सुम्मा आमीन। ए इस्लाम के दुलारो, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपने चाहने वाले, अपने मुरीद, अपने मुतक़िदीन, अपने मानने वाले की मदद फरमाते हैं। बल्कि सिलसिले नक्शबंदिया के अमीर कबीर हजरत मदहर जाने जाना ने अपने मलफूज में लिखा है कि मैंने सिलसिले कादरिया के किसी शख्स को ऐसा नहीं देखा जिसकी तरफ गौसे आजम की तवज्जो न हो। अल्लाह अकबर। सिलसिले नक्शबंदिया के अमीर कबीर हजरत मदहर जाने जाना ने अपने मलफूज में लिखा है। और सरकार सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं अल्लाह अकबर के सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मज़ार अनवर के अंदर जिंदा हैं और जिंदों की तरफ तसर्रुफ फरमाते हैं। आप जब कभी किसी मुश्किल घड़ी में फंस जाएं या सरकार सैयदना शेख मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह या सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह और दीगर वज़ाइफ हैं जिसे पढ़िए, वक्त नहीं है कि मैं बताऊं। वैसे खत्म कादरिया मशहूर है। आप बुजुर्गों से अपने उलमा से राब्ता रखें, आप उसे हासिल करें और अपने रोजाना वज़ाइफ में उसे शामिल करें। और वैसे आज के इस पुरफितन दौर में हर आदमी दुश्मनों से परेशान होता नजर आ रहा है, तबाह होता नजर आ रहा है। हर आदमी परेशान है। इसलिए आप अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए बतुफैल हज़रत सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से दुआ किया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला बाशिंदगाने झखड़ा ने इस अजीम शान को जलसे को सजाया। नौजवानों ने, बूढ़ों ने और माँ बहनों ने इस जलसे के इनेकाद में हिस्सा लिया। मौला सबके हिस्से को कबूल फरमा ले और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबको सदका अता फरमा दे। और बिलखुसूस सरकार मुफस्सिर कुरान जो यकीन जानिए जो इस आबादी को आपने सरकार गौसे आज़म के सदके फैज़याब किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला सरकार मुफस्सिर कुरान का भी सदका अता फरमा और हम सबको तमाम सलासिल अरबा सिलसिले कादरिया चिश्तिया सोहबर्दिया नक्शबंदिया के मुरीद और पीरों का हम सबको सदका अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर 5 मरतबा पढ़ लीजिए ताकि जबान पे याद हो जाए। दुश्मन सब जब ज्यादा परेशान करने लगे तो ये पढ़िएगा। तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर, तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर, तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर। माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा अलमदद या गौसे आज़म सैयदा इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन तो हेलो भाई, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम।